Good morning, all of you. Open your Hindi second chapter 3 वर्ण संयोग। वर्ण संयोग का मतलब होता है बेटा, जो वर्ण होते हैं, वर्ण मतलब लेटर्स, संयोग मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना, मतलब वर्णों को जोड़कर लिखना। अब हम वर्णों को जोड़कर कैसे लिखते हैं, चलिए अपन पढ़ते हैं। ध्यान पूर्वक पढ़कर समझिए। ओके। अ, आ, इ, ई सभी स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। क्या होता है? सभी स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। क, अब देखिए, क है, अगर हम इसके खंड करेंगे, टुकड़े करेंगे, तो क का भी साउंड आ रहा है और अ का भी साउंड आ रहा है। ओके। प, तो प का भी साउंड आ रहा है और अ का भी साउंड आ रहा है, तो प। लेकिन जब हम अ, आ, ई, जब हम इन वर्णों को पढ़ रहे हैं तो इसमें हमें किसी का भी, इनके अलावा किसी का भी साउंड नहीं आ रहा है। लेकिन जब हम क लिखते बोलते हैं तो क और अ दो साउंड आ रहे, प और अ, तो बना प। व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सहायता से ही होता है। अब स्वर आपको मैंने बताए थे, अ से लेके क्या होते हैं बेटा, क्या होते बताओ? अह तक होते हैं हमारे, है ना? अ से लेके अह तक होते हैं। और जब हम कोई भी अपना शब्द लिखते हैं तो हम स्वरों की सहायता से ही लिखते हैं। क्यों? क्योंकि स्वरों से ही हमारी मात्राएं बनती हैं, है ना? व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सहायता से ही होता है। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है, किंतु व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से ही होता है। व्यंजन के उच्चारण में अ का मेल पाया जाता है। आप जो भी वर्ड व्यंजन बोलेंगे उनमें किसका मेल पाया जाएगा? अ उच्चारण का। जैसे क, तो क जब हमने बोला, आप बोल के देखिए, सभी बोलिए क। बोल रहे हैं आप लोग? तो क और अ दोनों की ध्वनि निकल रही है। ऐसे ही प, तो प और अ की ध्वनि निकल रही है। ओके। इस प्रकार अकेला व्यंजन बोलने के लिए अ की सहायता ली जाती है। हम जो भी व्यंजन बोलेंगे उनमें किसकी सहायता ली जाएगी? अ। आप खुद बोल के देखिए, सब में अ की ध्वनि निकलेगी। समझ में आ रहा है आपको? इसके अतिरिक्त अन्य स्वरों का व्यंजनों से मेल करते समय उनकी मात्राएं प्रयोग में लाई जाती है। अ तथा स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। किसकी नहीं होती है बेटा? अ तथा स्वर की। अस्वर की, अ की कोई मात्रा होती है क्या? नहीं होती है। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। और जितने भी स्वर होते हैं और उनकी मात्राएं होती है ना। और उन व्यंजनों से मेल करते समय उनकी मात्रा प्रयोग में लाई जाती है। विभिन्न स्वरों की मात्राएं तथा उनके बने शब्द। अब आप देखिए, यहाँ पे हमारे स्वर हैं ये सारे, ठीक है, और ये उनकी मात्राएं हैं और उनसे बने हमारे व्यंजन का रूप, मात्रा के साथ व्यंजन का रूप और हमारा शब्द। अब देखिए, जैसे अ है तो अ की कोई मात्रा नहीं होती है, तो जैसे क है, ठीक है, व्यंजन है हमारा, तो अगर क और अ है तो अ की कोई मात्रा नहीं है हमारी, तो हमारा जो क है वो अकेला है, ठीक है। क्यों क्यों है अकेला? क्योंकि इसमें अ है, तो क और अ, तो देखिए क ल म, ठीक है, इसमें हमारी कोई भी मात्रा नहीं लगी है, ठीक है। अब आता है आ की मात्रा अपन कैसे लगाते हैं? एक डंडा लगा के लगाते हैं। तो ग में आ की मात्रा लगी तो बना हमारा गा, तो शब्द हमारा क्या बना? गाय। ई ई की मात्रा हमारी लेफ्ट साइड रखती है, त में छोटी की मात्रा लगी तो ती, और इस ती से बना हमारा शब्द क्या बनेगा? तिल। ई ई की साइड हमें, ई की मात्रा हमारी राइट साइड लगती है, क में बड़ी की मात्रा लगी तो बना कील। उ ऊ की मात्रा भी हमारी लेफ्ट साइड लगती है। अब देखिए, ऊ की मात्रा भी लेफ्ट साइड लगी, तो प में ऊ की मात्रा लगी तो बना पू, और र में जो मात्रा लगती है वो हमारी र के मध्य में लगती है, बीच के अंदर लगती है। देखिए आपका ये र लगा हुआ है, इसमें हमारी छोटी की मात्रा बीच में लगती है। तो प में जब हमारा जो व्यंजन है, प में हमने ऊ की मात्रा लगी तो पुल, और र है तो रुक, ठीक है। बड़े ऊ की मात्रा हमारी राइट साइड लगती है, धू, ठीक है। र में ये
इस तरीके से मात्रा लगेगी, अपनी बीच में ही लगेगी। लेकिन इसमें हमने आधा ले रखा है, लेकिन इसमें हमने पूरा ले रखा है। ठीक है, धूप, रूप, री, री हमारी, री से ऋषि, देखिए ये वाली मात्रा है, ये हमारी नीचे लगती है राइट साइड। और जैसे ग में री की मात्रा लगी तो ग्री, तो गृह। ठीक है, ए की मात्रा ऊपर लगती है, क में ए की मात्रा बनी तो के, केला। आई की मात्रा ऊपर लगती है हमारी, तो आई की म में आई की मात्रा लगी तो क्या बना, मई, मैया। शब्द क्या बना हमारा, मैया। ओ की मात्रा हमारी इस तरीके से लगती है, तो क में ओ की मात्रा लगी तो क्या बना, को से हमारा शब्द बना कोमल। औ की मात्रा हमारी दो मात्रा आती है ऊपर, तो क में औ की मात्रा लगी तो बना कौ, फौलाद। ठीक है, आ रहा है आपको सबको, आती है ना मात्रा है सबको, अपन ने पढ़ी हुई है, अपन यूकेजी क्लास से सब मात्राएं पढ़ते हुए आ रहे हैं ना। ओके, अब देखिए बेटा, र के साथ ऊ अथवा बड़े ऊ की मात्रा मध्य में लगती है। मैंने आपको बताया, अगर र आता है और र में अगर हमें ऊ की मात्रा लगानी है, छोटे ऊ की मात्रा लगानी है, तो हमारी आधी लगेगी, बीच में लगेगी र के, और बड़े ऊ की मात्रा लगेगी तो पूरा ये सर्किल लेके इस तरीके से बनेगी। ओके, अब ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा व्यंजन से पहले, अब ये हमारी लेफ्ट साइड लगती है, तो लेफ्ट साइड मतलब व्यंजन से पहले आएगी, और जो बड़ी की मात्रा है वो व्यंजन के बाद आएगी। ठीक है, तो ई की मात्रा व्यंजन से पहले तथा ई की मात्रा बड़ी ई, इसकी बोलेंगे ई की मात्रा व्यंजन से पहले तथा ई की मात्रा व्यंजन के बाद आती है।